तो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों। जैसे मेरे ख्याल से शायद 2-3 दिन से मैंने कसिनो के ऊपर कोई वीडियो नहीं डाला। गाइडलाइंस के ऊपर 2-3 वीडियो डाले क्योंकि उसको लेकर के इंक्वायरी बहुत आ रही थी और तो मैंने सोचा कि चलो एक कसिनो के ऊपर वीडियो बनाते, क्योंकि कसिनो को लेकर के अब लोग पूछने लगे कि यार कसिनो की ट्रिक बताओ। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, जो लोग कसिनो के गैम्बलर हैं, जिन्हें मैं प्लेयर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ट्रिक के ऊपर फोकस मत करो। ट्रिक के ऊपर फोकस करने से आप हो सकता है जीत जाओ, पर सेम डे में उसी दिन जीतने के बाद वापस हार जाओगे, क्योंकि साइकोलॉजी आपको नहीं समझी। या अगर आप उस दिन जीत के निकल भी गए तो आप कुछ दिन बाद हार जाओगे। और अभी इस वीडियो में जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो बात है, आपने जैसे थंबनेल में भी पढ़ा होगा, एक्सेप्टेंस, कबूलनामा। किसी चीज़ को कबूल करना, मान लेना, ये आदत आपके अंदर होनी चाहिए। अगर ये आपके अंदर आदत है तो आप कसिनो तो छोड़ो, ज़िंदगी में हर जगह पे, हर क्षेत्र में कामयाब रहोगे। जीवन के अंदर कामयाब होने के लिए आपको अपनी गलतियों से सबक सीखना चाहिए और गलतियों को सुधारना चाहिए। आपको कोई इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सबको ही बताते हैं, पर इसका फॉर्मूला क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, इसकी कहाँ से शुरू होता है, तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि आपको अपनी गलतियों से सबक सीखने, तो हर कोई बोलता है, किताबों में लिखा है, हर संत महात्मा बोलता है, पर कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने गलती करी। तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग जीवन में और कसिनो में, गैम्बलर को ले लो, इनका कभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोग नकली लोग हैं, ये लोग पाखंडी लोग हैं। जब विवेकानंद जी ने शायद लाहौर से कन्याकुमारी का आई थिंक लाहौर से कन्याकुमारी तक की जब यात्रा करी थी, ट्रैवलिंग करी थी उन्होंने उसके बाद में यही बोला था कि हिंदुस्तान के लोग पाखंडी हैं, नकली हैं। ये बातें हाईलाइट नहीं करी जाती, पर आप जब जाओगे विवेकानंद केंद्र में, उनकी किताबें पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। मैं वहाँ रहा हूँ अपनी जर्नी के एंड के दौरान, तो यही सबसे बड़ी चीज़ है कि जो नकली बना है ना हमारे अंदर, वो हमारे को सुधार से रोकता है। कैसे? जैसे कि नकली बना कैसे आता है, पाखंडी होना, नकली होना, मतलब पाखंडी कोई मैं नकली बोल रहा हूँ कि आप हो कुछ और दिखा कुछ रहे हो। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है कि हम मानते नहीं, हमारे अंदर कबूलनामा नहीं है, हमारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है। जैसे हम मानते नहीं है कि भी हमारे में ये दोष है। जब तक आप मानोगे नहीं तब तक उसका प्रोसेस शुरू ही नहीं होगा। उसका पहला स्टेप है जीवन में सफलता पाने का और अपनी गलतियों से सबक सीखने का। पहला कदम ही यही है, बेबी स्टेप ही यही है, कि इसकी नींव ही यही है कि कबूलनामा, किसी चीज़ को मानना, एक्सेप्टेंस कि हाँ मेरे में ये दोष है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ मैं कंजूस हूँ, हाँ मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूँ, हाँ मैं डेढ़ शाना हूँ, हाँ मैं ये मानता हूँ कि मुझे बहुत कुछ पता है, हाँ मैं हर आदमी के आगे अपनी बात थोपने की कोशिश करता हूँ, हाँ मेरे को मालूम है कि मैं ये बात थोपते में कई बार अपनी बात को साबित करने के लिए मनगढ़ंत उदाहरण भी दे देता हूँ, झूठे उदाहरण भी दे देता हूँ। तो ये आपने मान लिया तो मतलब ये कि आपने अपने दोष को मान लिया। अब आपको मालूम है आप में खामी क्या, तो यहाँ से शुरू होता है अगला बेबी स्टेप, सेकंड स्टेप की भी अब आप इसको नोटिस में ला रहे हो। और अगली बार जब भी आप ऐसी हरकत करोगे तो आपको तुरंत आपका दिमाग एक अलार्म बजाएगा कि यार देखा, फिर तूने वही बड़बोलापन कर दिया ना। धीरे धीरे क्या होगा कि वो बड़बोलापन करने से जस्ट एक कदम पहले ही आपका माइंड बोल देगा अब नहीं, ये बात नहीं बोलनी है, और फिर एक दिन वो आपके बात जीवन शैली में वो बातें गायब हो जाएंगी। अभी मैं आपको कसिनो के भी उदाहरण दूंगा। जैसे मेरे को कई साल पहले मेरे एक दोस्त ने बोला, ऐसी मतलब मेरे दोस्त तो खैर कोई है नहीं जो थोड़े बहुत हाय हेलो हो जाती है, क्योंकि दोस्ती की परिभाषा बिल्कुल अलग होती है। तो ऐसी कोई बात हुई, अब वो जो भी कोई बात करे और उस मुद्दे पे मुझे उनसे थोड़ी सी ज़्यादा जानकारी होती थी तो मैं उनको करेक्ट करता था, या तो मैं उनको जानकारी देता था, या वो अगर गलत जानकारी दे रहे हैं तो मैं उनको करेक्ट करता था, तर्क के साथ, सबूत के साथ। सबूत मीन्स आजकल तो गूगल में आप चेक कर सकते हो, तुरंत सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो उनको वहाँ पे हीन भावना होती थी कि यार यही हर बार अक्लमंद कैसे है, क्योंकि वो लोग पैसा कमाते हैं। वो लोगों ने स्कूल कॉलेज छोड़ने के बाद में कभी कोई किताब नहीं पढ़ी। वो कहते हैं ज़रूरत क्या किताब पढ़ने की, किताब पढ़ ली ना, डिग्री मिल गई ना, दैट्स इट। अब हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, हमारी शादी हो गई है, हमारे बच्चे हैं, हम पैसा कमा रहे हैं, यही हमारा सर्टिफिकेट है, यही हमारा डिग्री है। मतलब वो अपने पैसा कमाने को, अपनी गाड़ी खरीदने को, अपना घर खरीदने को काबिलियत मानते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि हम तो ठीक है। पर जब वो बैठ करके बात करते हैं, किसी राजनीतिक मुद्दे पर बात करते हैं, किसी भी टॉपिक पे XYZ, आप मान लो कि कोई भी टॉपिक पे बात चल रही है, मेरी एक आदत है, मैं कभी भी किसी को बोलने नहीं देता। ऐसा लोग मुझे कहते हैं,
और वो काफ़ी हद तक सही है। उसका कारण क्या है कि मैं जिन 99% लोगों से मिलता हूँ उन्हें अपनी ज़िंदगी, मैं, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा काम के अलावा कोई और चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं होती है, दिखावे के अलावा कोई दिलचस्पी नहीं होती है। इसके लिए वो मानसिक विकास नहीं करते। आर्थिक विकास ज़रूर कर लेते हैं, बैंक बैलेंस उनका बढ़ रहा होता है, तरक्की वो कर रहे होते हैं, पर वो सारी तरक्की भौतिकतावादी होती है, बौद्धिकवादी नहीं होती है, मतलब बुद्धि के हिसाब से तरक्की नहीं होती। तो जब कभी कंटेंट की बात आती है, जब किसी विचारधारा की बात आती है, तो वहाँ पर वो मेरे आगे नहीं खड़े हो पाते, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि मैं कह रहा हूँ कि आप ये मत बोलो कि मैं किसी को बोलने नहीं दे रहा हूँ, आप ये वो बात गलत है। आप ये बोलो कि मैंने जो तर्क दिए वो गलत है, क्योंकि आपके पास पहली बात तो मैंने जो तर्क दिए, मैंने हर चीज़ के ऊपर मैं जब राय बनाता हूँ तो उसके पहले उसके ऊपर काफ़ी कुछ पढ़ता हूँ, रिसर्च करता हूँ, पढ़ता हूँ, उसके दोनों पक्ष पढ़ता हूँ। मान लो मैं एक व्यक्ति से पसंद हूँ और उसकी किसी विचारधारा को मैं पसंद करता हूँ, तो ये तो वो व्यक्ति का दृष्टिकोण है और मैं उसको पसंद करता हूँ, इसलिए मेरा भी वही समान दृष्टिकोण होगा। मैं उसके विपरीत में लिखे गए कंटेंट को पढ़ता हूँ, तब कई बार मैक्सिमम समझ लो 40% ऐसा होता है कि आपको उस व्यक्ति को जिसको आप पसंद कर रहे हो, जिसकी विचारधारा से सहमत हो, उसकी खामियां भी मालूम पड़ती, क्योंकि वो तो अपनी खामियों के बारे में बात करेगा नहीं, उसका बात कौन करेगा, विरोधी। तो ऐसे करके एक फाइन कंक्लूजन पे मैं पहुंचता हूँ। अब उन्हें मेरे तर्क खारिज करने के लिए या तो उनको मेरे बदले में तर्क देने पड़ेंगे, वितर्क में उनको पढ़ना पड़ेगा, वो सब उन्होंने किया नहीं और वो बोरिंग भी बहुत होता है, तो वो लोग या तो कुतर्क करते हैं या भाग जाते हैं या मुझसे कट जाते हैं। पर जब मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता हूँ या हमारे बीच में कोई ऐसी फील्ड की बात चलती है जिसकी मुझे कोई नॉलेज नहीं है, तो वहाँ पे आप मुझे एक मूक दर्शक पाओगे। मैं वहाँ पे बिल्कुल नहीं बोलता। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊँ कि जब मैं 2020 में गोवा में था और बुक लिख रहा था, 2 महीने मैं एक हॉस्टल में रहा। उस हॉस्टल में डेली लोग आते हैं जाते हैं, कोई 2 दिन रुकता है, कोई 4 दिन रुकता है। तो MP में एक ज़िला है, मतलब एक हाई कोर्ट, MP में एक जगह है, वहाँ के वो हाई कोर्ट के जज वहाँ पे 3-4 दिन के लिए रहने आए और यंग जज थे। उन्होंने बोला कि मैं पता नहीं इस एरिए में यंगेस्ट जज हूँ, ऐसा करके। वो 3 दिन रहे और अकेले थे जो जज थे। मैंने 3 दिन में उनसे इतने सवाल पूछ डाले कि आप प्लीज़ कोई मुझे एक ऐसा केस बताओ जिसमें आपको लगा हो कि जो ये मुलजिम है ये बेकसूर है, पर मुझे इसको मुजरिम करार देना पड़ेगा सबूतों के लिए, या कई बार आपको लगता है कि ये मुजरिम है और वो। तो उन्होंने मुझे कई ऐसे केस बताए कि नहीं, एक बार हमें मालूम था कि ये बेकसूर है, पर हम करें क्या, क्योंकि जो एविडेंस थे, जो स्टेटमेंट थी और जो धारा उस पर लगी हुई थी कि क्योंकि वो दहेज वहेज के कानून, तो उसमें हमारे को टेक्निकली फीमेल की तरफ झुकाव ज़्यादा देना पड़ता है क्योंकि कानून ऐसे बने हैं। तो हमें कई बार पता होता है कि भी ये बेकसूर है, पर हमें उसको सज़ा सुनानी पड़ती है। कह रहे कई बार हमें मालूम है कि इसी ने क्राइम किया, पर इसने आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लिया है और हमें उसको बरी करना पड़ता है, हमें पता होता है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल दागे मैंने। ऐसे ही मैं एक बार एक व्यक्ति के साथ मिला और हम लोग कम से कम 20 दिन साथ में रहे हॉस्टल में। उन्होंने चींटियों के ऊपर रिसर्च करी थी। मैंने कम से कम 20 दिन में उनसे 200 सवाल पूछ डाले होंगे चींटियों के बारे में। मुझे जब भी ऐसा कोई मिलेगा तो अब आपके अंदर कोई बात होगी तो मैं आपको सुनूंगा। अब आप अगर बात कर रहे हो, आपने कभी ज़िंदगी में गली क्रिकेट खेला नहीं और आप मेरे साथ बैठ के धोनी को क्रिटिसाइज़ करो, आपको राजनीति के बारे में कुछ पता नहीं, आपको ये नहीं मालूम कि भी विधानसभा में किसको वोट देना चाहिए और लोकसभा में किसको वोट देना चाहिए और निकाय चुनाव में किसको वोट देना चाहिए। आपने तो एक पार्टी का झंडा पकड़ लिया, अब वो पार्टी क्षेत्रीय है, वो राष्ट्रीय पार्टी आपको मतलब नहीं है, आपने हर जगह पे उसी को वोट देना है। अब आप सोचो कि आप तमिलनाडु की किसी रीजनल पार्टी को लोकसभा के इलेक्शंस में वोट दोगे तो वो कैसे, आप प्रधानमंत्री बनाने के लिए उस पार्टी को वोट दोगे तो वो कोई लॉजिक है? उस पार्टी को विदेश नीतियाँ मालूम है, उस पार्टी को कश्मीर के बारे में मालूम है। हम इसीलिए राष्ट्रीय और राजकीय पार्टियाँ होती हैं, एक रीजनल पार्टियाँ होती हैं और राष्ट्रीय पार्टियाँ होती हैं, उनके पास एक अपना अनुभव होता है। विदेश नीति, रक्षा नीति ये सब आती है। मुख्यमंत्री के पास विदेश नीति और रक्षा नीति की ज़रूरत नहीं होती है, उसके पास स्टेट पुलिस काफ़ी है। तो जब आपको इस तरह के टॉपिक पे मैं बात करूँगा, कहीं से मुझे सीखने को मिलेगा तो मैं डेफिनेटली उसको सुनूँगा। मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला कि यार आपको ना अपनी नॉलेज का घमंड है, क्योंकि वो जवाब नहीं दे पा रहा था। ऐसा कई बार होता था कि वो कोई भी बात बोले और मैं बोलूँ आपने तो गलती कर दी, और वो साबित भी हो जाता था, उसको दिखता भी था। हालांकि उसका फ़ायदा हो रहा है, पर फ़ायदे से ज़्यादा ये है कि यार हर बार हम ही कैसे गलत साबित हो। तो मैंने उस बात को सोचा और 3-4 दिन सोचने के बाद मैंने ये पाया कि वो काफ़ी हद तक सही बोल रहा था। क्योंकि मैं अपनी नॉलेज का घमंड तो नहीं कह सकते, पर मैं जब अपनी नॉलेज को बोल रहा हूँ तो उसे दूसरे को अपने मूर्ख होने का एहसास हो जाता है। तो इस वजह से मैंने कहा हाँ बात सही है, पर उसके लिए फिर मुझे संतुलन लाना चाहिए। मैं उसके हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं संतुलन ले आया
कि मैं मूर्ख जिसको हर्ट करेगा मैं उसके आगे नहीं बोलूँगा। तो इस चक्कर में वो एक व्यक्ति बच जाएगा जो बेचारे को एक नॉलेज की ज़रूरत है। जैसे मैं नॉलेज का भूखा हूँ, नए नए लोगों से मिलना। मेरा मानना है कि ज़िंदगी में हर आदमी एक किताब है और आपको जितनी किताबें पढ़ोगे उतना मानसिक विकास होगा। 20-30 साल में हमने मर जाना है, कैसे ज़िंदा रहना है ये डिसाइड करना है। मरने के बाद और पैदा होने से पहले की कोई बात नहीं कर रहा मैं। ऐसे ही तो कसिनो में अब हमारी बात जहाँ से शुरू हुई थी 10 मिनट हो गए, पर मेरे को लगता नहीं कि मैंने वेस्ट किए आपके। कसिनो में या लाइफ के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है तो आपके अंदर सुधार नहीं हो सकता। आप नकली व्यक्ति हो। एक्सेप्टेंस से अब मैं आपको एक्सेप्टेंस को क्लियर करता हूँ। क्या होता है कि हम लोग कबूल नहीं करते। जैसे कसिनो में मैंने बहुत लोगों से बात करी कि यार कसिनो से आप कितना जीते या कितना हारे। अरे यार कसिनो से ना कोई जीत नहीं सकता। अच्छा जी, तो फिर आप यहाँ क्यों कर रहे हो जब आपको इतना बड़ा ब्रह्म ज्ञान है? तो फिर आप कसिनो कर। हम तो वैसे ही टाइम पास के लिए आ जाते हैं। कितने माइनस हो जी? 10 साल में 25 लाख रुपए माइनस है। ये कोई भाई साहब थे, मुझे चांसेस में मिले थे, बेलगाम से आते थे कर्नाटका। ऐसे बहुत सारे लोग जो ये कबूल ही नहीं कर रहे हैं कि वो कसिनो में पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं। इस वजह से वो ये सीख ही नहीं पा रहे हैं कि पैसा कमाना कैसे है, क्योंकि वो ये मानना ही नहीं चाहते। वो अपने आप को रईस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने आप को ये नहीं दिखा रहे कि हम बेवकूफ़ हैं, कसिनो ने हमारा बेवकूफ़ बना दिया। ये नहीं मान रहे। वो कह रहे नहीं नहीं हमें मालूम है कि यहाँ पैसा हारा जाता है पर हम तो जानबूझ के आ रहे हैं। तो फिर कसिनो में आपको अच्छा क्या लगता है? खाना, वो तो आप बाहर बहुत बढ़िया खा सकते हो। रहना, तो रहने के लिए तो आपको उससे सस्ते बहुत अच्छे रिजॉर्ट मिल जाएंगे। आप कसिनो में फिर क्यों आ रहे हो? क्योंकि आप जानते हो और आप चाहते हो कि आप जीतो वहाँ पे, और आप जानते हो कि जीत सकते हैं, पर आपको जीतना नहीं आता है। इसलिए आपने एक ब्रह्मवाणी का ईजाद कर लिया कि नहीं नहीं यार कसिनो से कभी कोई जीत नहीं सकता। फिर उनसे अगर आप सेकंड्स क्वेश्चन करोगे कि फिर आप यहाँ क्यों हो, तो बोलेंगे नहीं नहीं हम तो टाइम पास के लिए आते हैं, एंजॉयमेंट के लिए आते हैं। ये कोई एंजॉयमेंट के लिए ऐसे लोगों को पैसे बांट देगा, मशीनों में पैसे डाल देगा, कसिनो को पैसे दे देगा। अब ये एक्सेप्टेंस ना होने की वजह से वो लोगों के आगे ये मानते नहीं है कि यार मुझे जीतना है और मुझे जीतना आ नहीं पा रहा है, तो मुझे ये जानना है कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। क्योंकि जब वो मान ही नहीं रहे कि वो जीतने के लिए खेल रहे हैं तो वो सीखें। अंदर से वो मर रहे होते हैं, अंदर से वो तड़प रहे हैं कि कोई हमें सिखाए। इस झिझक की वजह से, इस नकली ज़िंदगी की वजह से, इस पाखंड बनने की वजह से वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पा रहे। इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस का ना होना। आपके अंदर कबूलनामा होना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग हैं कि वो कसिनो जाते हैं और वहाँ पे खाने पे टूट पड़ते हैं। उनसे बोलो अरे नहीं यार हम क्या कसिनो खाने के लिए जाते हैं? मेरे से पूछोगे तो मैं कहूँगा हाँ मुझे कसिनो का फूड अच्छा लगता है, क्योंकि वो वाकई में अच्छा होता है, वाकई में डिलीशियस होता है, वाकई में बड़ा टेस्टी फूड होता है, ऑथेंटिक होता है, बहुत अच्छा फूड होता है। इसमें कोई नो डाउट आपको हर क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का, हर तरह का फूड मिलेगा। पर मैं साथ में ये भी जानता हूँ कि इसको रखने के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। पर मैं ये कहूँ कि नहीं नहीं मैं तो डेढ़ शाना हूँ, मुझे तो सब कुछ पता है, मैं तो कसिनो खाने नहीं जाता। मुझे मालूम है उन्होंने इंसान की कुछ कमियाँ पकड़ी हुई हैं, जिसमें उसका फूडी होना भी शामिल है, जिसमें उसका फ्री का खाना खाने का भी लालच है वो भी शामिल है, और वो उसी का फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं भी ये जानता हूँ कि ये दोनों दोष मेरे अंदर भी है। मेरे को भी टेस्टी फूड पसंद है, हर एक को होता है, और फ्री का खाना भी पसंद है, वो भी सबको होता है। पर इसके पीछे की मंशा क्या है? ये कोई धर्म के नाम पे लगाया गया लंगर तो है नहीं। ये जानबूझ करके फ्री जो दिखाया जा रहा है वो फ्री नहीं है। तो पर पहले तो कबूलनामा आपके अंदर ये होना चाहिए ना कि हाँ मुझे तो वो फूड। बहुत सारे लोग नहीं नहीं यार यहाँ क्या खाने के लिए आते हैं, और खाने के लिए आप रुके हुए हो कि अब डिनर करके जाएंगे और इस चक्कर में अपना पैसा हार जाए। कबूलनामा होना चाहिए, एक्सेप्टेंस कि हाँ हम में ये दोष है। ये एक्सेप्टेंस ना होने की वजह से उनके अंदर सुधार नहीं हो पा रहा। वो लोगों से खुल के बात नहीं कर पा रहे। कितने लोग हैं उनको मैं सुधार सकता हूँ, मतलब मैं उनको उनके दोष उनके सामने रख के उनको कंट्रोल कर सकता हूँ कि वो अपना पैसा जाने से रोक दें, उनकी लाइफ में उनके रिलेशंस ये सब चीज़ें सुधार सकता हूँ। पर उसके लिए उनके अंदर एक चीज़ चाहिए, ईमानदारी से कबूलनामा। उनके अंदर ईमानदारी नहीं, वो मेरे प्रति नहीं, वो अपने लिए ही ईमानदार नहीं है। वो अपनी ही बात धीरे धीरे किस्तों में बताएंगे कि फिर धीरे धीरे जाके खोलेंगे। अरे भाई 200-300 साल की उम्र नहीं है आपकी कि आप 20 दिन में जाके किस्तों में तो अपनी बात खोलोगे, फिर जाके आप उस पर सलाह मांगोगे। तब तक तो आप वक्त निकल गया। देखो छोटी सी लाइफ है इंडिया के अंदर, वैसे ही एवरेज है 70-75 साल रह गई है, उसमें से आप कितनी पार कर चुके हो, कितनी बची है, और बाकी कौन कब निकल ले पता नहीं होता। तो इसलिए अगर आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, कबूलनामा होना चाहिए। आप देखो दुनिया से झूठ बोल सकते हो, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। पर जो अपने आप से भी झूठ बोलता है उसको बोलते हैं पाखंडी, नकली व्यक्ति। वो मान ही नहीं रहा कि मैं कसिनो में जीतना चाहता हूँ। वो कह रहा है मैं तो टाइम पास के लिए आता हूँ। तो फिर तुझे क्या जिताएं, फिर तुझे क्यों सिखाएं?
और वो खुद ही नहीं, वो कहेगा मेरे को सीखना ही नहीं है, मैं तो टाइम पास के लिए आ रहा हूँ। अंदर से वो मर रहा है कि मैं जीतूँ। उसकी भी बैठ जाती तो दिल में दर्द उसके भी होता है। ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं, अरे नहीं यार, मतलब उनके घर में उनके रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, उनके घर में कलेश चल रहा है, मैं उनको ये गाइड कर सकता हूँ कि कहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि वो तो एक ही जगह पे खड़े हैं, उनको एक ही दृष्टिकोण दिख रहा है, एक ही नज़रिए से वो एक ही एंगल से देख रहे हैं। मैं उस जोन से बाहर हूँ, तो मैं ही उसको अलग अलग एंगल से देख सकता हूँ, क्योंकि मैं और निस्वार्थ देख सकता हूँ, क्योंकि मेरा वहाँ पे कोई मतलब नहीं, तो मैं उस आदमी को बेहतर गाइड कर सकता हूँ। पर उनके अंदर कबूलनामा नहीं, वो कहते नहीं सब ठीक है, अरे ये तो चलता है, ये तो घर गृहस्थी है, ये तो संसार है, इस तरह का। भाई संसार है तो संसार में अगर दुख है तो वो दुख आपने ऑर्गेनाइज़ किए हैं, आपने उनको इन्वाइट किया हुआ है। मैं तो नहीं मानता, मैं तो दुखी नहीं हूँ, मैं परेशान हो सकता हूँ पर मैं दुखी नहीं हूँ। परेशानी पार्ट है। देखो आप एसी चला के सो रहे हो, रात को लाइट चली गई, कोई भी प्रॉब्लम हुई, आपका एसी बंद हो गया, ये परेशानी तो हो सकती है, ये दुख नहीं हो सकता। ऐसी छोटी छोटी परेशानियां, जब हजारों परेशानियां लंबे वक्त तक रहेंगी तब एक दुख का निर्माण होता है। तो मैं परेशान हो सकता हूँ पर मैं दुखी नहीं हूँ। दुखी के लिए मेरे को बहुत सारा मुझे पाखंड बनाना चाहिए। मेरे को तो सारे, आप मुझसे 10 मिनट बात कर लोगे ना, तो मेरे साथ 10 मिनट बात करने वाले व्यक्ति को ये भी पता होगा कि मेरी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, वर्तमान में मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या खाना खाया है, और मेरे बैंक में कितने पैसे हैं और मेरे पॉकेट में कितने पैसे। ये 10 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर बात करने वाले को मेरी पूरी जीवन की कहानी मालूम पड़ जाएगी। और इसकी वजह से मेरे अंदर एक हल्कापन और एक ईमानदारी रहती है। मुझे ये सोचना नहीं पड़ता कि उसको क्या बोला था, इसको क्या बोलूँगा, उसको तो ये नहीं बोला था, उसको तो नहीं। एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलने पड़ते हैं। मैं झूठ बोलता ही नहीं, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। झूठ बोलता है जो आदमी डरता है, मुझे डर ही नहीं लगता। मैं परेशान हो सकता हूँ, दुखी नहीं हूँ। तो कसिनो के अंदर वही लोगों को ट्रिक काम करेगी, वही लोगों को स्ट्रेटजी काम करेगी जिनके अंदर कबूलनामा है। आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो कि आप कसिनो में जीतने के लिए जा रहे हो। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कसिनो में जाते हैं, हारने पे उनको दर्द भी होता है, दुख भी होता है, नुकसान भी होता है, अपने घर परिवार में भी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, पर वो ये मानते नहीं है कि वो जीतना चाहते हैं। वो ये कहते हैं हम तो टाइम पास के लिए आ रहे हैं और कसिनो में कोई जीत नहीं सकता। तो ये उन लोगों के लिए, वाकई में आप सही कह रहे हो, कसिनो में आप जैसे लोग तो कभी भी जीत ही नहीं सकते। जिन लोगों को मैंने बताया, जिन लोगों ने, जो लोग सीखना चाहते थे, उन लोगों के कमेंट पढ़ो आप वीडियो के नीचे। उन लोगों ने कितने पैसे बनाए हैं, कितने लोगों ने बोला अभी हमने पैसे नहीं बनाए पर हमारा जाना रुक गया, कितने लोगों ने मुझे गुड लक के नाम पे पैसे भेजे हैं, कितने लोग मेरे को सुपर चैट करते हैं या मेंबरशिप के थ्रू पैसा देते हैं। और मुझे इसको मैं नहीं कह रहा कि मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं, पर मुझे मांगने नहीं पड़ रहे हैं, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। मिलने पे खुशी होती है, मेरी ज़रूरत भी पूरी होती है, पर मैं इसके लिए नहीं वीडियो बना रहा। अगर इसके लिए वीडियो बनाता तो अपनी हर ट्रिक को बेच रहा होता मैं बैठ के। तो और ट्रिक से ज़्यादा साइकोलॉजी पे फोकस करो। ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, कल या परसों में मैं वीडियो डालूंगा, अच्छी ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक क्या है, मैं सच बताऊं, ट्रिक वही है जो आप लोग जानते हो, बस यह है कि आपने उसको फोकस नहीं किया, ऑब्जर्व नहीं किया। मैं उनका ऑब्जर्व कर दूँगा आपको कि हाँ यार ये तरीका सही है। जैसे मैंने बोला कि जब आप हार रहे हो लगातार तो ब्रेक लेना चाहिए या आपको सीरीज़ खेलनी चाहिए। सीरीज़ खेलने में बेनिफिट ये होता है कि सीरीज़ जो है, कई बार जिगजैग वगैरह ऊट पटांग सीरीज़ मारने के बाद 2 4 5 बैट के बाद में वो लगातार एक सीरीज़ को 4 4 5 5 बार मारता है, तो उस समय आपको बेनिफिट होता है। सीरीज़ में नेबर नंबर ऑलमोस्ट कवर होते हैं। एक ट्रिक में मैंने बताया था कि सीरीज़ के साथ में आपको बॉर्डर के नंबर दोनों लेके चलनी चाहिए। हर सीरीज़ के 2 बॉर्डर तो होते ही होते हैं, ऑर्फिन्स के 4 होते हैं, पर ऑर्फिन्स में मैं सिर्फ 22 और 25 को ज़्यादा कंसिडर करता हूँ। बाकी इसके अलावा जो बाकी की जो 2 सीरीज़ है उसमें आपको पता है, या 3 सीरीज़ है, जीरो स्पेल को अगर सेपरेट भी कर लो तो सबके 2 बॉर्डर है। एक मैंने और बताया कि जीरो स्पेल लगाते हो तो जीरो स्पेल के साथ वॉइजन जरूर लगाओ। उसमें आपको जीरो स्पेल को कवर कर रहे हो तो जीरो स्पेल पे जैकपॉट लगेगा। जब आपकी बैट नहीं आ रही तो छोटी छोटी बैट लगाओ। 4 बैट से ज़्यादा बड़ी बैट आएगी नहीं, 4 बैट से ज़्यादा बड़ी बैट जाएगी नहीं। तो इसीलिए कहते हो कि जब बैट जानी शुरू हो जाए, छोटी लगानी शुरू कर दो, 4 5 6 बैट के बाद में आँख बंद करके ऊट पटांग भी नंबर लगा दोगे, वो भी आ जाएगा। रूलेट के ऊपर मेरा फोकस इसलिए रहता है क्योंकि बाकी किसी भी गेम में जो पे आउट है 1 का 2 होता है या 1 का 3 होता है, ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत रेयर का चांस में इससे ज़्यादा होता है। पर रूलेट एक ऐसी चीज़ है कि आपको अगर 1 का 2 चाहिए तो आपके पास वो भी ऑप्शन है। आपको और ज़्यादा सेफ खेलना है तो आप रूलेट का 3 हिस्सा पूरा करके, मतलब 75% कवर करके 25% पे कमा सकते हो। दूसरा, रूलेट में जैकपॉट नंबर भी आप बना सकते हो। बहुत सारी चीज़ें होती है रूलेट में। ऑनलाइन गैम्बलिंग के मैं हमेशा खिलाफ हूँ, उसके लिए बहुत बड़ा माइंड में कंट्रोल चाहिए। उसके लिए मुझे अलग से कोर्स डिज़ाइन करने पड़ेंगे, जो कि अभी मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ, पर मैं फिर भी अपने दम पे इंडिविजुअल जितने लोगों को गाइड कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। ये ऑनलाइन गैम्बलिंग मत करो, और अगर करनी है तो बहुत संभल के करो। उसकी पूरी टाइम टेबल बनेगा, चार्ट बनेगा। आप लोग, अब मुझे नहीं मालूम ना, हर गैम्बलर अलग अलग गलती कर रहा है।
तो गैम्बलर को मैं प्लेयर बना रहा हूँ, पर वो गैम्बलर कभी भी प्लेयर नहीं बन सकते। वो हारे हुए गैम्बलर बनेंगे जिनके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है, जिनके अंदर कबूलनामा नहीं है, जो ये कहते हैं कि हम तो जीतना चाहते ही नहीं, हम तो जीतने के लिए आते नहीं, हम तो टाइम पास के लिए आते हैं। हमारे पास तो बाप दादों की रियासतें हैं जो हम कसिनो को देने के लिए लगातार कोशिश करते रहते हैं। ओके, गुड बाय, थैंक यू।